नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सत्य सवेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है, लेकिन इस बारे में बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं और आपको भी पता होगा कि आत्मा मरने के बाद 12 दिन तक घर के अंदर ही रहती है और उसके बाद घर को छोड़कर चली जाता है। बहुत से लोग इस बारे में पहले से ही जानते भी होंगे और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात पढ़ी भी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आत्मा का कोई वैज्ञानिक रूप नहीं है, उसी तरीके से इस संबंध में बस मान्यताओं के सिवाय कुछ नहीं है। हम इस लेख के अंदर केवल हिंदू धर्म की बात करने वाले हैं। दूसरे धर्मों के अंदर क्या होता है इस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म से हम जुड़े हैं, इसलिए हमें इसके बारे में अच्छे से पता है। इन सब के अलावा कुछ केस भी ऐसे हुए हैं जिनसे यह साबित होता है कि आत्मा मरने के बाद कुछ दिन तक घर के अंदर ही रहती है। वैसे हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ भी यही कहते हैं। इन सब के अलावा यदि आप किसी जानकार इंसान यह पूछेंगे कि आत्मा मरने के बाद कितने दिन तक घर के अंदर रहती है, तो वह भी आपको यही बताएगा कि इंसान के मरने के बाद आत्मा घर के अंदर रहती है। दोस्तों, आज तो हम भी जान चुके हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी बताते थे कि इंसान के मरने के बाद आत्मा कुछ दिन तक घर में रहती है, जब तक कि पिंडदान पूरा नहीं हो जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर ये भी आता है कि मरने के बाद आत्मा घर में 12 दिन तक रहती है और उन 12 दिन तक आत्मा करती क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 1 के आधार पर देना चाहेंगे। गरुड़ पुराण ये कहता है कि कर्मफल का नाश सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है। यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्मफल कैसे भोगेगा, और जब कर्मफल ही नहीं भोग पाएगा तो उसको मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता फिरेगा। कहने का मतलब है कि मरने के बाद 12 दिन प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे टेम्पररी शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यम मार्ग के अंदर चलता है, और यदि उस जीव ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है, लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर बनता है, और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंडदान से हट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे और 7वें से कटी और गुहा पैदा होते हैं, 8वें से जांघें और 9वें से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख और प्यास दोनों जाग जाती हैं। उसके बाद प्रेत 11वें और 12 पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन घर से यमदूतों के साथ चल पड़ता है। यमपुरी को जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर आने वाले 16 पुरों को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वो अजीब पापी है तो उसे बहुत अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जीव पापी नहीं है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन सब के अलावा जब आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे ये टेम्पररी शरीर को छोड़ देना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके हैं कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पापी आत्माएं इन 12 दिन के अंदर ही अपने घर वालों को परेशान करने लग जाती हैं। हमारी एक बुआ बताती है कि उनके यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मौत के 3 दिन बाद ही वह इंसान प्रेत बन गया और घर के लोगों को परेशान करने लगा। दोस्तों, उसके बाद घर वालों ने जैसे तैसे 12 दिन बिताए और फिर उस आत्मा को किसी तांत्रिक को बुलाकर जब्त करवाया। हालांकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग घोर पापी होते हैं और इसी वजह से वे मरने के बाद प्रेत